तुम्हारे इसी प्रेम को हम पाप में बदल देंगे कार्तिक। अपने इन्हीं हाथों से तुम अपने प्रेम को मृत्यु के घाट उतारोगे। अरे तुम लोग गए भी नहीं और वापस भी आ गए इतनी जल्दी। कहा है ना कि हमने भी तुम्हारी बहू को बोला कि थोड़ा मार्केट में घूम लेते हैं, पर वो है कि तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाती। और ना ही तो का अम्मा, 2 गो लोग इधर 4 गो लोग उधर, ऐसा कुछ होता है का मजा? सब लोग साथ में रहें तो मजा होता है ना अम्मा। कार्तिक और वैष्णवी कहाँ है? वो कमरा में थोड़ा आराम कर रहे हैं। अरे बुआ जी, मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। ये बताइए, जो आपकी घुटने दर्द वाली दवाई थी वो अपने साथ ले गई थी क्या? मैं कब से ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रही। मेरे भी घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। इस जन्म चले को दवाई का राज क्या पता चल गया है, कंधे पे बैताल की तरह बैठ गया है। बेटा तुम हमारे बूढ़ों की दवाई का क्या करोगे? जाके अच्छे कोनो डॉक्टर को दिखाओ ना, वो दवाई देंगे तुमको। नहीं नहीं बुआ जी, आपकी दवाई से अच्छी दवाई तो कोई हो ही नहीं सकती। देखो आ रहे हैं वैष्णवी और कार्तिक। बबुआ ऐसे तैयार होके कहाँ जा रहे हो? दादी वो आइसक्रीम खाने जा रहे थे, वो वैष्णवी का मन कर रहा था और ऐसे हाल में बीवी और बच्चे दोनों का हुक्म सराखों पर। बिल्कुल सही मौका है एक तीर से 2 निशाने लगाने का। अब तो वैष्णवी की जान कैसे भी जाए, इल्जाम तो कार्तिक के सर ही आएगा। एक बार ये दोनों रास्ते से हटे तो सही, फिर तो ई घर पे एक छत्र राग चलेगा हमरा। कौन सी खिचड़ी है जिसका स्वाद अकेले लेकर मुस्कुरा रही है उर्मिला? हमें भी तो पता चले। वैष्णवी को इस हालत में कार्तिक के साथ भेजना ठीक नहीं है, इन्हें रोकना होगा। बबुआ ये कोई समय है बाहर जाने का? दादी अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है, और रही बात बाहर जाने की, पास के मार्केट में जा रहे हैं, आइसक्रीम पार्लर में, हम आ जाएंगे जल्दी। अम्मा दोनों साथ में समय बिताना चाहते हैं तो उमा समस्या कहाँ है? और नहीं तो का, अरे हमको तो कभी मौका ही नहीं मिला। अब वैष्णवी तुम एक काम करो, तुम जाओ और आइसक्रीम खा लो और 2 ठो ना हमारे लिए भी आना, खुश हो जाओ। हाँ? उर्वशी जी दादी। खुशी और दुख मनाने की बात नहीं है, वैष्णवी पेट से है, ये बात है। बाहर कितनी ठंड पड़ रही है, ठंडी हवा भी चल रही है, और ये कोई मौसम है बर्फ खाने का? अरे खाना ही है तो घर में बैठ के अपने कमरे में खाओ। रुको बेटा, तुम जाओ ले आओ जाके बर्फ। जी दादी। अम्मा तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि बाहर बर्फ पड़ रही हो। अरे अम्मा समझो ना, यही तो उम्र है घूमने फिरने की, साथ में बाद में बच्चे हो जाएंगे तो कहाँ घूमेंगे फिरेंगे बेचारे हैं। ए जी जरा समझाओ अम्मा को। अम्मा उर्मिला सही तो कह रही है, अब वैष्णवी पेट से है, कौनो बीमार थोड़ी है जो आ जा नहीं सकती बाहर। अभी वैसे भी गाड़ी में बैठकर जा रही है, सर्दी क्या और गर्मी क्या, जाने दीजिए। नहीं नहीं जाएगी वैष्णवी, बस। दादी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कार में हीटर ऑन रहेगा, वैष्णवी को कुछ नहीं होगा, और मैं हूं ना वैष्णवी के साथ, और हम जल्दी वापस भी आ जाएंगे ना। अब क्या कहें इससे कि असल खतरा वैष्णवी को ठंडा से नहीं इससे है। इस हालत में वैष्णवी को इसके साथ 5 मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। ए अम्मा इतनी मुश्किल से तो दोनों बच्चों के जीवन में खुशी के पल आए हैं,
जी लेने दो ना। उर्मिला, मुश्किलें टली नहीं है अभी। पिछले दिनों देख रही हो ना वैष्णवी के साथ क्या हुआ है। नहीं नहीं, हम ऐसे में वैष्णवी को घर से बाहर नहीं जाने देंगे। घर में ही रहे, अपने कमरे में आराम करे बस। हमने कह दिया मतलब कह दिया, और कोई कुछ नहीं कहेगा। दादी, कितने दिनों बाद कार्तिक जी कहीं बाहर जाने को कह रहे हैं, वो भी इतने प्यार से। जाने दीजिए ना, हमें कुछ नहीं होगा। दादी, वैष्णवी तुम तो चुप ही रहो, हमको तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमारे साथ आओ। दादी क्या कर रही हुई? बउआ के साथ ऐसे बाजार जाओगी और वहाँ अचानक उसको दौरा पड़ गया, फिर तुम्हारी जान का दुश्मन बन गया है बेटा। वहाँ हम में से कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं होगा। क्या करोगी? तुम अकेली नहीं हो बेटा, अब तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान भी है। हम जोखिम नहीं ले सकते हैं। तुमको उसके साथ भेजकर छठी भैया का आशीर्वाद तुम्हारे अंदर पल रहा है बेटा। नहीं, हम नहीं जाने दे सकते। दादी, हम सब अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए जो भी कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं। हमने कार्तिक जी के साथ जाने का फैसला लिया है क्योंकि हमें उन पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे दादी। आपने देखा था ना उन्हें, वो कितने खुश थे। हमारा मन ही नहीं मान रहा उनकी बात टालने के लिए। छोटी सी खुशी के लिए जीवन भर का दुख उठाना, ये कौन सी अक्ल की बात है? नहीं नहीं, तुम हमारी बात मान लो वैष्णवी, मत जाओ। तुम कहा हमारी कसम। दादी, बिना कारण परेशान हो रही है। हमें अपनी मैया पर पूरा भरोसा है। जब तक वो हमारे साथ है कुछ नहीं होगा, ना हमारे साथ, ना कार्तिक जी के साथ, और ना ही इस बच्चे के साथ। आखिर जन्म के दिन तक इस बच्चे की रक्षा का भार तो मैया के सर पर ही है ना दादी। वो स्वयं प्रकट होकर भी इसकी रक्षा करेंगे, जैसे आज तक हमारी करती आई हैं। दादी, हम पर नहीं तो मैया पर तो भरोसा है ना आपको। कार्तिक जी की और हमारी जोड़ी भी मैया ने ही बनाई है। मैया ने इस परिवार को बढ़ाया है, तो आगे रक्षा भी वही करेंगी। इक्का दुक्का तो हमें ही जानते मम्मी जी। ऐसी भी क्या बात थी जो हमारे सामने नहीं कर सकती है दादी? नहीं तो का दादी ना हमेशा सिर्फ वैष्णवी को ही बहू मानती आई है, जैसे कि हम तो ये घर में रहते ही नहीं। जब देखो तब वैष्णवी। मैं देख के आता हूं। रुको मयूर, उन दोनों के बीच की बात है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। तुम यहीं बैठो। बहती हुई हवा और चलते हुए मयूर को कोई नहीं रोक सकता। चल यार, मैं वहां जाकर तुम्हारी ही फील्डिंग करूंगा। एंड आई एम श्योर वैष्णवी दादी से ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाएगी। कन्विंस करना तो बहुत दूर की बात। हाँ, तुम बड़ा जानते हो ना वैष्णवी के बारे में। जानता तो मैं आपको भी बहुत अच्छे से हूँ। कहिए तो अभी एक नमूना पेश करके दिखा देता हूँ। भगवान सबका भला करे। शर्म और लिहाज नाम की चीज ही नहीं है ये लड़के में। हाय रे दुनिया, बीबी तेरी, दादी तेरी, पर मनाने कौन गया है? वो कल का आया छोकरा। बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये हमारी बात तो सुन नहीं रही है। अब तुम ही समझाओ इसको कि कार्तिक के साथ जाने में क्या खतरा है। बताओ। खतरा तो है दादी, पर मुझे लगता है कि इसे जाने देना चाहिए। क्या? अरे खुद ही तो पहले मना किए और अब खुद ही कह रहे हो कि जाने दो। ये कब बात हुई? दादी, ज्यादा जबरदस्ती करने पे हो सकता है घर वाले या खुद कार्तिक को शक हो जाए। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए जाने देने में कोई प्रॉब्लम नहीं।
और दादी, हमें तो दुर्गा कवच कंठस्थ है, और अगर कार्तिक जी के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आए तो उसे ठीक कर लेगी। और हम क्या कह रहे थे दादी, कि हमें बार बार कार्तिक जी को ये याद दिलाने की जरूरत है कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, कितनी परवाह है उन्हें हमारी। इससे उनकी बीमारी भी सही रहेगी। नहीं, पहले भी तो हमारे साथ से ही वो ठीक हुए हैं ना। कह तो तुम सही रही हो, जो तुम्हें सही लगे वही करो, लेकिन जाने के पहले एक बार मैया का आशीर्वाद ले लेना बेटा, है? दादी, हे मैया, रक्षा करना दोनों की। आइसक्रीम तो मैं भी खाऊंगा वैष्णवी। बेटा, हमारा मन नहीं मान रहा है, तुम इनके पीछे पीछे जाओ और कार्तिक पे नजर रखना, है? हाँ दादी। हे छठी मैया, रक्षा करना बच्चों की। बाबू, पहले हम मैया का आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर हम और बाबू मिलके पापा के साथ आइसक्रीम खाने जाएंगे। ठंडी ठंडी और मीठी मीठी आइसक्रीम, ठीक है बाबू? बाबू, हमसे कैसा डर? अरे भाग क्यों रहा है रे? रुक जा, अरे ठहर जा बाबू। चमत्कार ही हो गया। नकारात्मक शक्तियां जीजू को छूकर निकल गई। शेष, ईश्वर की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। मंदिर जैसा पवित्र स्थल जहाँ सकारात्मक शक्तियां विराजमान होती हैं, नकारात्मक शक्ति जैसे ही उनके संपर्क में आती है नष्ट हो जाती हैं। सारे बुरे विचारों का अंत हो जाता है। वैष्णवी जब तक इस मंदिर में है तब तक ये ऊर्जाएं उसकी रक्षा करेंगी, किंतु इस मंदिर से बाहर निकलते ही उसके प्राण फिर संकट में आ जाएंगे। आपके चेहरे की इस मुस्कान का क्या कारण है देवी? जो हम देख पा रहे हैं वो आप नहीं देख पा रही हैं देवी। वो क्या? यही कि वैष्णवी ने अपने शुभ चिंतकों की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। बिसात बिछ चुका है और वैष्णवी उसमें फंसती चली जा रही है। वो तो अपने ऊपर होते हुए प्रहारों को भी नहीं देख पा रही है, लेकिन थोड़ी देर में ही उसे सब कुछ ज्ञात हो जाएगा और आप सबको भी। पहले लॉन्ग ड्राइव, फिर आइसक्रीम। अब चलते हैं हम अपनी चाल। चलो मिलाते हैं नंबर। भगवान सबका भला करे, क्योंकि बुरा करने के लिए तो मैं आ ही गई हूँ, लेकिन इस बार ये उर्मिला बाजी मार रही है। पता करना होगा कि आखिर षड्यंत्र क्या है। ये अपने मुंह से तो कुछ बताएगी नहीं, लेकिन हमने भी कोनो
कच्ची गोलियां नहीं खेली है, हम भी पता लगा कर ही रहेंगे। हाँ हेलो, हम कह रहे थे कि एक 2 मिनट के लिए मुनवा पकड़े रहो। भगवान सबका भला करे। ये बातें कर रही है या नागिन की तरह हिसी आ रही है, कुछ पल्ले ना ही पड़ रहा है। और इसके चक्कर में सर दर्द हो गया सो अलग। जरा दम की दवाई ले तो जरा चैन पड़े। क्या हुआ वैष्णव, तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? ये कोई गाना था? ऐसा लगा था कोई चीख रहा है जोर जोर से। ओके चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें अपनी पसंद का गाना सुनाता हूँ। उस गाने को सुन के ऐसा लगता है जैसे कि वो गाना सिर्फ हम दोनों के लिए ही बना हो। उस गाने को सुनकर हमेशा मैं हम दोनों को इमेजिन करता हूँ। अच्छा, ऐसा भी कोई गाना है? मुझे लगता है वैष्णवी, अगर मैं जिंदगी भर भी ढूंढता ना, तो तुम्हारी तरह लाइफ पार्टनर मुझे कभी नहीं मिल सकती थी, जो मेरे हर मुसीबत में मेरे साथ खड़ी रहती है। मेरी लाइफ को रंगों और खुशियों से भर दिया है तुमने, कोई नहीं कर सकता था ये। थैंक यू वैष्णवी, थैंक यू। यही तो रखे थे, कहाँ चली गई? यहाँ उड़ता उड़ता सीधा हमारे पास आ गई थी। इतना ही प्यार है हमारी दवाई से तो अपनी खुद की काहे नहीं खरीद लेते? हमरे घुटनों के दर्द की दवाई हम घूट घूट पीते हैं और तू एक ही बार में पूरा घटक जाता है। अरे घूट घूट से ही तो बोतल बनती है। आप तो दिन भर में 1 आध बोतल पी ही जाती होंगी। हम एक पिए की चाह, तुमको का? इसे हाथ की सफाई कहते हैं, आपको तो पता होगा। आप तो बहुत एक्सपर्ट लगती हैं बुआ जी। क्यों? तेरी अम्मा करे हाथ की सफाई, नाच पीते सारी दवाई पी गया तू है। भगवान सबका भला करे। सही कहा है किसी ने, संसारी से प्रीतड़ी सरे न एक ही काम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। हाँ हम निकल रहे हैं, पहुंचो। भगवान सबका भला करे, हम भी देखते हैं कब तक हमसे सच छुपाओगी। आखिर ये चल क्या रहा है? उनके पहुंचने से पहले सब तैयारी कर लेनी है हमको। अरे जरा धीरे चल भाई, आस्तीन के सांप कहेगी यहाँ हम उसकी मदद करने आए हैं और वो है कि हमसे ही सच छिपाई जा रही है। भगवान सबका भला करे। कहाँ चली गई? आसमान से टपके खजूर में अटके अभी हमरी जासूसी करेंगी। अरे काम की ना धाज की, दुश्मन अनाज की। जो काम के लिए बुलाए थे वो तो करे ना ही कुछ भी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वो मेरे सुनिया वे छड़ सारी गलियां में, नाल तेरे तुर चलिया में, ले चलूं मुझको दुनिया से तू दूर। चोरी चोरी जद तेनू तकिया मैं, खुद को संभाल न सकिया मैं, चढ़ गया सजना तेरा ये फितूर।
बहुत जल्द हमारा बच्चा भी ऐसे ही स्कूल जाएगा? बिल्कुल नहीं। I mean, इस तरह तो बिल्कुल नहीं जाएगा। या मतलब हम कुछ समझे नहीं। पता है वैष्णवी, बचपन में मेरे पास सारी फैसिलिटीज थी। चाहता तो मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता था, कुछ भी बन सकता था, लेकिन मैंने उन अपॉर्चुनिटीज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। और मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे के साथ भी बिल्कुल इसी तरह हो। इसीलिए मैं उसे शहर के सबसे बेस्ट स्कूल में डालना चाहता हूँ। और वो ना सब कुछ सीखेगा, स्पोर्ट्स, डांस और कोर्स, पेंटिंग मेरा फेवरेट। अच्छा कार्तिक जी, कुछ भूल तो नहीं गए लिस्ट में? हमारा बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं है, दुनिया का मुंह भी नहीं देखा है उसने, और आप है कि उस पर इतना सब कुछ सीखने का बोझ डाल दी। कम ऑन वैष्णवी, इसे बोझ डालना नहीं कहते हैं, इसे अच्छी तरह अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना कहते हैं, जो हर एक बच्चे को नसीब नहीं होता। लेकिन ये हमारा बच्चा है, इसलिए इसे सारे मौके मिलेंगे और उसमें मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। वो क्या है कार्तिक जी? वो ये है कि उसे कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना होगा वैष्णव, जिसकी ट्रेनिंग तुमसे अच्छा और कोई नहीं दे सकता। हमसे अच्छी ट्रेनिंग तो हमारी छठी मैया देंगी कार्तिक जी। एक बार वो मैया की भक्ति के मार्ग पर चलने लग जाए, फिर देखिएगा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। सर्वगुण संपन्न होगा हमारा बच्चा। सर्वगुण संपन्न? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। आज भले ही हमसे बच गई हो उर्मिला, लेकिन हमको पता है तुम्हारा रास्ता कार्तिक और वैष्णवी पे जाके ही खत्म होगा। वही घर दबोचेंगे तुमको। हाँ। ये आइसक्रीम कार्तिक और वैष्णवी के लिए मीठा जहर बनेगी। हमारा काम भी हो जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी।